वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का महंगाई की शरह 44 माह की कम तरीन सतह पर आने पर इज़हार तशक्कुर। कहा, महंगाई की शरह 9.6% होने से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। IMF प्रोग्राम के इजरा से मईशत में मजीद इस्तेहकाम आएगा। पाकिस्तान के डिफॉल्ट की ख्वाहिश करने वालों का मनसूबा नाकाम हुआ। पूरी कौम ने गुज़िश्ता बरसों में एक ग्रोह की नाअहली की वजह से मुश्किलात काटी। आईनी तरमीम की जद्दोजहद मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए नहीं कर रहा। मेरा नहीं, आपका एजेंडा किसी खास शख्सियत के लिए हो सकता है। मुझे कोई मसला नहीं, इन दो जजिस में कोई भी आकर आईनी अदालत में बैठे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह मेरे लिए मोहतरम हैं। बिलावल भुट्टो का बलूचिस्तान हाई कोर्ट के वकला से खिताब। और अब सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं होता, कभी तो जमहूरियत पर चलकर देखें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर को दरख्वास्त की गई कि बेंच में आए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने दोबारा खत लिख दिया जिसमें पुराना मौकिफ दोहराया। क्या आर्टिकल 63A से मुतालिक फैसला इनके आर्टिकल 95 और 136 के बरखिलाफ नहीं? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। जी बिल्कुल, ये फैसला आर्टिकल 95 और 136 के बरखिलाफ है। शहजाद शौकत का जवाब। चीफ जस्टिस ने कहा कि ज़मीर का फैसला कौन करेगा? लोगों के ज़मीर में कौन झांकेगा? क्या जो रोज़ पार्टी में तब्दील करते हैं वो ज़मीर की आवाज़ पर फैसला करते हैं या फिर बेईमानी? इसका फैसला कौन करेगा? हम बतौर जज कैसे फैसला करें कि एक बंदा ज़मीर की आवाज़ पर वोट दे रहा है या नहीं? हम कौन होते हैं किसी के फैसले का? बताएं, आपको इस फैसले पर एतराज़ है या नहीं? आपको एतराज़ अक़लियती फैसले पर है या फिर अक्सरियती फैसले पर? चीफ जस्टिस का शहजाद शौकत से इस्तफसार। हम अक्सरियती फैसले पर एतराज़ उठा रहे हैं। अदालत ने करार दिया था कि मुनहरिफ रुकन का वोट गिना नहीं जा सकता। फैसले में आइन को दोबारा लिखने की कोशिश की गई। शहजाद शौकत का जवाब। चीफ जस्टिस ने कहा कि फैसले में कहाँ लिखा है कि दोबारा लिखने की कोशिश की गई? शहजाद शौकत ने जवाब दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि फैसले में लिखा है कि वोट ना गिनने जाने पर बंदा नाअहल होगा। के सवाल में इनराफ के लिए कैंसर का लफ्ज लिखा गया। लफ्ज ना होता तो क्या सवाल का असर कम हो जाता? किसी जमात का रुकन पार्टी सरबराह को पसंद ना करे और हटाना चाहे तो क्या किया जाएगा? जस्टिस जमाल खान बंदूखैल ने रिमार्क्स दिए कि बलूचिस्तान में इन्हीं दिनों अपनी ही जमात के लोग अपने वजीर आला के खिलाफ अदम एतमाद लाए थे। मेरे और बानी PTI के संजीदा कानूनी एतराज़ात हैं। अब मुल्क में आईनी बहरान पैदा हो चुका है। जुडिशल क्राइसिस इस पूरे निज़ाम को गिरा सकता है। मेरी नज़र में ये बेंच गैर आईनी और गैर कानूनी है। उम्मीद है कल जज साहिबान इस बेंच को ख़त्म कर देंगे। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक। हमें अभी तक पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास का दावतनामा नहीं मिला। दावतनामा आएगा तो हम इजलास में शरीक होंगे। हुकूमत ने ऑपरेशन की बात की तो हमने ही इन कैमरा ब्रीफिंग की तजवीज़ दी थी। हम अपने अराकीन असेंबली की हिफाजत कर रहे हैं। अगर पार्लिमान को आगे लेकर जाना है तो इस तरीके से आईनी तरमीम नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। JUI का बिला मुकाबला अमीर मुंतखब होने पर मौलाना फजलुर रहमान और सेक्रेटरी जनरल अब्दुल गफूर हैदरी को मुबारकबाद दी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पार्लिमान की बालादस्ती और जमहूरियत अख्तार की फ़रोग़ के लिए मौलाना फजलुर रहमान का किरदार काबिल तहसीन है। फजलुर रहमान ज़ीरक, मुदब्बिर और दूरअंदेश सियासी रहनुमा हैं। JUI ने उसूलों पर मबनी सियासत की है। मौलाना फजलुर रहमान की अपनी जमात और पाकिस्तान के लिए गिरां कदर खदमात हैं। सदर ममलिकत का मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से टेलीफोनिक राबता। JUI का बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। सदर आसिफ अली जरदारी का मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इज़हार। आईनी तरमीम समेत सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के वफूद के माबैन मुलाकात तय। जमात इस्लामी का वफ्द आज KP हाउस पहुंचेगा। PTI की जानिब से बैरिस्टर गोहर, सलमान अकरम राजा और शफकात अकरम वफ्द से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर बानी PTI से मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंच गए। बानी PTI से सियासी मामलात पर गुफ्तगू करेंगे।
पंजाब हुकूमत ने मियांवाली में 7 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहिरों पर पाबंदी आयद। पाबंदी का इतलाक आज से 7 अक्टूबर तक होगा। नोटिफिकेशन जारी। ज़िला इंतजामिया की सिफारिश पर मियांवाली में रेंजर्स तैनात। मियांवाली में रेंजर्स की 2 कंपनीज 2 अक्टूबर तक तैनात होंगी। फैसलाबाद और बहावलपुर में भी दफ़ा 144 नाफिज। दोनों शहरों में 2 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज की गई। सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहिरे, एहतजाज पर पाबंदी होगी। बुशरा बीबी के जरिए बानी पीटीआई को तोड़ने की नाकाम कोशिश की जा रही है। खातून पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। इतना जुल्म करें कि कल फिर बर्दाश्त भी कर सकें। मुशीर इत्तलात के पी बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा आइन पर सबका इत्तेफाक है। मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसमें आइन के एहतराम की जरूरत है। जब लोगों को उनके हकूक ना मिलें तो तसादुम की सूरत हाल पैदा होती है। बुशरा बीबी को जेल में उनके शौहर की तरह बी क्लास की सहूलियात दी गई हैं। वीआईपी अंदाज में जेल काट रहे हैं। झूठ बोलना और सनसनीखेज खबरें बनवाना बुशरा बीबी का पुराना शौक है। बुशरा बीबी तोशाखाना के तहाइफ चोरी करने और 190 मिलियन पाउंड की बंदर बांट करने के जराइम में जेल में कैद हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म समेत चीनी अवाम को यौम तासीस की मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा कि सदर शी जिनपिंग की ज़ेर क़यादत चीन की नाकाबिल यकीन तरक्की पर फ़ख्र है। दोनों ममालिक की स्ट्रेटेजिक शराकत दारी वक्त के साथ मजबूत हो रही है। पाकिस्तान और चीन सी-पैक की कामयाबी के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का चीन के साथ मिलकर करीबी ताउन जारी रखने के आज़म का इज़हार। जनरल असेंबली में वज़ीर आज़म के खिताब को सबसे ज़्यादा देखा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल असेंबली में पूरी उम्मत मुस्लिमा की तर्जुमानी की। मसला फ़लस्तीन और कश्मीर के मामले पर भरपूर आवाज़ उठाई। पाकिस्तान के बॉयकॉट के बाद इसराइली वज़ीर आज़म के खिताब के दौरान हॉल खाली था। इसराइल का एहतसाब होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एफबीआर को सितंबर में 20 अरब रुपए तक रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना। माली साल की पहली तिमाही में रेवेन्यू शॉर्टफॉल 115 अरब रुपए तक पहुंचने का इम्कान। पहली तिमाही के लिए एफबीआर का टैक्स हदफ 2652 अरब रुपए है। 2504 अरब रुपए टैक्स जमा हो सकता है। रवां माह के लिए एफबीआर का हदफ 1100 अरब रुपए तक रखा गया था। पहली तिमाही का शॉर्टफॉल आइंदा माह के टारगेट में शामिल होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स कारोबार के अख्ताम पर 690 पॉइंट से इजाफे के बाद 81,804 पॉइंट्स की सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे सस्ता 277 रुपये 69 पैसे पर बंद हुआ। सोने की कीमत में कमी। फी तोला सोना 600 रुपये सस्ता होकर 2,76,900 रुपये का हो गया। महंगाई का वापसी का सफर जारी। सितंबर में महंगाई की शरह में 0.52% कमी। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 6.93% पर आ गई। इदारा शुमारियात ने माहाना महंगाई के आदाद शुमार जारी कर दिए। शहरी इलाकों में महंगाई की शरह में 0.53% की कमी हुई। देही इलाकों में महंगाई की शरह में 0.50% की कमी रिकॉर्ड। नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट रेफरेंस में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत तमाम मुल्ज़मान बरी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत की। लाहौर में नाबीना अफराद का धरना 9वें रोज भी जारी। चेरिंग क्रॉस पर बैठे नाबीना अफराद की गवर्नर हाउस की तरफ जाने की कोशिश पुलिस ने रोक दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज और धरना जारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नाबीना अफराद के एहतजाज पर नोटिस। नाबीना अफराद से किसी किस्म की सख्ती न करने की हिदायत। पुलिस के सर फाड़ने के बावजूद वज़ीर आला की नाबीना अफराद के साथ तहम्मुल से पेश आने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी को बातचीत करके मसाइल हल करने की हिदायत। कहा स्पेशल पर्सनस हैं, उनके मसाइल का हमें एहसास है, तहम्मुल का मुजाहरा करें। वज़ीर आला पंजाब का नाबीना अफराद के तशद्दुद से जख्मी पुलिस एहलकारों से इजहार हमदर्दी।
कराची में हॉक्स बे पर गोदाम में लगी आग को फैलने से रोक दिया। आग की शिद्दत पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल मुकम्मल होने में मजीद कुछ घंटे लगेंगे। आग बुझाने के लिए गोदाम की छतों को तोड़कर पानी और फोम का इस्तेमाल किया गया। KMC फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों, 7 वाटर बाउजर्स और रेस्क्यू 1112 की 6 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। आग 2 एकड़ रकबे से स्टार्ट हुई। फायर चीफ ऑफिसर के मुताबिक गोदाम में मौजूद केमिकल्स पर परफ्यूम की वजह से आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आग पर मुकम्मल काबू पाने में चंद घंटे मजीद लग सकते हैं। सोलर पैनल्स, बैटरीज, परफ्यूम और दीगर आतिशगीर मादों की वजह से आग की शिद्दत में इजाफा हुआ। करोड़ों रुपए का कीमती सामान जलकर राख हुआ। वाकई में किसी भी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। आग लगने की वजूहात सामने ना आ सकी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की ईरान के काउंसलेट आमद काउंसिल जनरल से हसन नसरुल्लाह और ब्रिगेडियर जनरल इरफान की शहादत पर इजहार अकीदत। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि इसराइल, गजा, ईरान और लेबनान में जारहियर टारगेटेड ऑपरेशन कर रहा है। नेतन्याहू फलस्तीन और लेबनान में मुजालिम ढा रहा है। आलमी बरादरी इसराइल को जारहियत से रोके। अमन के लिए सब मुल्कों को किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान दीगर ममालिक की तरह दुनिया में अमन का ख्वाह है। इसराइल ने मशरिक़ वस्ता में बर्बरियत का दायरा बढ़ा दिया। इसराइल के लबनान और यमन के बाद शाम पर भी हमले। दमिश्क और इसराइली फ़ज़ाई हमला, खातून सहाफ़ी समेत 3 शहरी शहीद, 9 ज़ख्मी। शामी फ़ज़ाइया ने मुतादिद इसराइली मिसाइलों को हदफ पर पहुँचने से पहले मार गिराया। इसराइल ने लबनान में फ़ज़ाई हमलों के बाद ज़मीनी ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया। टैंकों और आर्टिलरी के जरिए हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर हमले। लबनान सरहद के करीब बस्तियाँ फ़ौजी छावनियाँ करार। इसराइली फ़ौज का कहना है कि हिज़्बुल्लाह के ठिकानों को ख़त्म किया जाएगा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक लबनानी फ़ौज सरहद से 5 किलोमीटर पीछे हट गई। सेहोनी फ़ौज के बैरूत के मुज़ाफ़ाती इलाकों पर बड़े पैमाने पर हमले। रफ़ीक हुरैरी एयरपोर्ट के करीब इमारत पर बमबारी। हिज़्बुल्लाह के मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाने का दावा। इसराइली फ़ज़ाई हमलों के नतीजे में 24 घंटों के दौरान 136 अफराद शहीद, 132 ज़ख्मी हो गए। हज़ारों अफराद नक़ल मकानी पर मजबूर। अक़वाम मुत्तहिदा ने अमन दश्तों को गश्त से रोक दिया। बरतानवी शहरी फौरी तौर पर लेबनान छोड़ दें। फ़रीक़ैन से कहते हैं कि तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें। खित्ते में जंगबंदी से ही इस्तेहकाम आएगा। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टार्मर। अमेरिका इसराइल की हक़ दिफा की हिमायत करता है। इसराइल ने लेबनान में महदूद ज़मीनी कार्रवाई के बारे में अमेरिका को आगाह किया। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। इसराइल लेबनान में हिज़्बुल्लाह के बुनियादी ढांचे को तबाह कर रहा है। सदर जो बाइडन की ज़मीनी ऑपरेशन की मुखालफत। कहा अब जंगबंदी होनी चाहिए। तुर्क सदर की अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइल के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की सिफारिश। तैयब उर्दबान ने कहा कि खित्ते में आग भड़क रही है, दुनिया मजीद खामोश नहीं रह सकती। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की लेबनान में ज़मीनी कार्रवाई की मुखालफत किसी सूरत भी लेबनान में तबाही के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इसराइल पहले ही लेबनान पर फ़िज़ाई हमले कर रहा है। लेबनान में ज़मीनी कार्रवाई के खिलाफ है एंटोनियो गुतेरेस का बयान। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद हिज़्बुल्लाह का इसराइल पर पहला बड़ा हमला। इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस के गिलिलोड बेस को निशाना बनाया। हिज़्बुल्लाह ने अपने हमले में फादी 4 के 30 मिसाइलों को इस्तेमाल किया। इसराइली फ़ौज ने शिमाली इलाकों में मिसाइल हमलों की तस्दीक कर दी। खुले इलाकों में रॉकेट गिरने से आग भड़क उठी। हिज़्बुल्लाह ने इसराइली फ़ौज के ज़मीनी पेशकदमी की तरदीद कर दी। इसराइली दावे झूठे हैं, जब भी आएंगे हम इनके लिए तैयार हैं। लेबनान का भी इसराइल पर बड़ा हमला। पहली बार नूर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया। हमलों के बाद कई इसराइली इलाकों में आग भड़क उठी। तवील जंग के लिए तैयार हैं। कुर्बानियों और तकालीफ के बावजूद फतह तक लड़ते रहेंगे। हिज़्बुल्लाह के नायब सेक्रेटरी शेख नईम कासिम का पहला खिताब। कहा कि इसराइली अफवाज अमरीकी हिमायत से शहरियों का कत्लेआम कर रही है। मुज़ाहमत का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। दुश्मन मकासद में कामयाब नहीं हो सकता। हमने अपना लीडर और भाई खो दिया। ग्रुप हसन नसरुल्लाह के पेश करदा मुतबादिल मंसूबों पर अमल पैरा है। शहीद हसन नसरुल्लाह की नमाज जनाजा गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। यमनी हौसियों ने 2 अमरीकी ड्रोन तबाह कर दिए। वीडियो जारी। जो तकरीर प्राइम मिनिस्टर साहब ने की, अगरचे कि उसमें कुछ कंटेंट जरूर मौजूद था, लेकिन वो काफी नहीं है। उन्हें और ज्यादा कुव्वत से बात करनी चाहिए थी। हमने ये फैसला किया है कि हम इस पूरे हफ्ते बड़े बड़े मार्च और एहतजाज और जलसे भी करेंगे। 6 तारीख को
गजा मिलियन मार्च है कराची में, और फिर उसके बाद 7 अक्टूबर को यहाँ इस्लामाबाद में एक बड़ा मिलियन मार्च होगा इंशाअल्लाह ताला। यहीं आप से मार्च शुरू होगा और आगे तक जाएगा एम्बेसी रोड की तरफ। गजा और लिबनान के अवाम से इजहार यकजहती। जमात इस्लामी का 7 अक्टूबर को मिलियन मार्च का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम गजा के लिए लड़ नहीं सकते, लेकिन सड़कों पर निकलकर पैगाम तो दे सकते हैं। इसराइल का मिस्र से लेकर इराक तक कब्जे का ख्वाब है। इसराइल से दोस्ती और खामोशी इख्तियार करके निजात नहीं मिल सकती। गजा के लोग सब कुछ लुटाने के बावजूद डट कर खड़े हैं। पाकिस्तान कभी इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुमताज़ स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की मुलाकात। उम्मत मुस्लिमा को दरपेश चैलेंजेस, बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी समेत दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि पाकिस्तान के लोग बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। उम्मत मुस्लिमा को अपने इख्तिलाफात को भुलाकर कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। मेरे तबलीगी काम का मकसद दुनिया में इस्लाम के अमन और मोहब्बत के हकीकी पैगाम को उजागर करना है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और इस्लाम के हकीकी पैगाम को दुनिया में फैलाने के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा।